फाइनल अकाउंट्स वाला लास्ट चैप्टर हमने कंप्लीट किया है ना, जिसमें हमने मैन्युफैक्चरिंग नॉन मैन्युफैक्चरिंग दोनों फर्म्स के अकाउंटिंग और फाइनल अकाउंट्स देखे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स मतलब बहुत सारे जो पर्सन है, बिजनेस पर्सन है, उनको अकाउंटिंग सही से नहीं आती है, तो वो क्या करते हैं, जितनी आती है उतनी करके ले आता है। अब फाइनल किसे करना पड़ता है? हमें करना पड़ता है। तो जब वो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स लेके आते हैं तो उससे हम कैसे हमारे फाइनल अकाउंट्स बनाए, मतलब उसके उस पर्सन के फाइनल अकाउंट्स हम कैसे बनाए उस इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के थ्रू, वो हम इस चैप्टर में देखने वाला है। तो इसमें हम क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि कैपिटल जो है वो कैसे निकाले, ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, है ना। फ्रॉम टू डिफरेंट पॉइंट्स, दो डिफरेंट पॉइंट पे हम कैपिटल को कैसे फाइंड आउट करें, ये हम देखने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। देन लर्न द टेक्निक ऑफ डिटरमाइनिंग द प्रॉफिट बाय कंपेयरिंग द कैपिटल एट टू डिफरेंट पॉइंट्स। प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करें? तो पॉइंट की कैपिटल को कंपेयर करके। आपको याद है हमने अकाउंटिंग इक्वेशन की थी, वहां पे प्रॉफिट, अच्छा सबसे पहले तो अकाउंटिंग इक्वेशन में कुछ इक्वेशंस हमने पढ़ी थी। असेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो कैपिटल का फॉर्मूला क्या होगा? ये फॉर्मूले हम यहां यूज करने वाले हैं, है ना। इसके अलावा हम प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था? प्रॉफिट या फिर लॉस, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल माइनस ओपनिंग कैपिटल। इन फॉर्मूले को और अच्छे से आपको समझना है तो आप अकाउंटिंग इक्वेशन के लेक्चर में जाके देख सकते हो, है ना। अकाउंटिंग इक्वेशन तो वो चैप्टर 2 का, वो चैप्टर 1 का ही पार्ट था कहीं बीच में। क्यों नहीं है? मॉड्यूल 2 में है बेटा। हाँ, मॉड्यूल 2 की कौन सी यूनिट है? यूनिट 9, चैप्टर 9 मतलब, ठीक है। तो हाउ टू ड्राइव एट कैपिटल एट टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम थ्रू द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, इसका एक क्वेश्चन। एग्जाम्पल के लिए मिस्टर एक्स ने आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रोवाइड कराई और बोला कि हमारी फॉलोइंग असेट्स एंड लाइबिलिटीज थी एज ऑन 1 अप्रैल 2024। 1 अप्रैल 2024 को हमारी ये असेट्स और लाइबिलिटीज थी। असेट्स में उन्होंने बोला कि हमारे डेटर थे 1 लाख के, क्लोजिंग स्टॉक है कैश एंड बैंक, और लाइबिलिटी में सन्ड्री क्रेडिटर्स है 50,000 के। तो बताओ कि कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2024 क्या थी? तो कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2024 वही असेट माइनस लाइबिलिटी कर सकते हैं, या फिर एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना लो। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इज जस्ट लाइक बैलेंस शीट। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, डेटर कितने हैं? 1 लाख, क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 3 लाख, और कैश एंड बैंक कितना है? 2 लाख। क्रेडिटर्स कितने हो जाएंगे? कितने हैं मतलब 50,000। तो कैपिटल कितनी होगी जो कि बैलेंसिंग फिगर होगी? 6 लाख तो ये है, माइनस 50,000 तो 5 लाख, 50,000, 5 लाख। ऐसे ही बहुत बार क्वेश्चन में प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करो ये बताया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस निकालो।
तो उसके लिए क्या करोगे आप, आपको इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दे रखी है, जैसे ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, ड्रॉइंग्स दे रखी है, कैपिटल दे रखी है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट और लॉस का फॉर्मूला हमको याद है, क्या था? क्लोजिंग कैपिटल दैट इज 12,500, अभी हमने ऊपर लिखा था, प्लस ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर 3,000, माइनस एडिशनल कैपिटल 3,750, माइनस ओपनिंग कैपिटल। तो कितना आ जाएगा भैया हमारा प्रॉफिट? अगर नेगेटिव आया तो लॉस, पॉजिटिव आया तो प्रॉफिट। 12,500 प्लस 3,000 माइनस 3,750 माइनस 10,000, 1,750 का प्रॉफिट आ जाएगा। पॉजिटिव है इसलिए प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट कितना हो गया? 1,750। इज दैट क्लियर? ये हो गया आपका प्रॉफिट। तो राजू का प्रॉफिट, आपने यहाँ पे अकाउंट भी बना सकते हो, कैपिटल अकाउंट। कौन सा अकाउंट? कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले तो बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन टू बैलेंस कैरिड डाउन, फिर ड्राइंग टू ड्राइंग, बाय बैंक या कैश, एडिशनल कैपिटल है ना। तो यहां पे टोटल आएगा 15,500 माइनस 13,750, बैलेंस जो बचेगा बाय पी एंड एल, आपका बैलेंसिंग फिगर 1,750 का ये प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर है। कैपिटल अकाउंट भी आप बना सकते हो। राकेश स्टार्टेड हिज बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2021। राकेश ने उसका बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल 2021 से। ही इन्वेस्टेड ए कैपिटल ऑफ 1 लाख ऑन 31 मार्च। ही हैज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, मतलब 1 अप्रैल 2021 को उसने कितना इन्वेस्ट किया? तो ओपनिंग कैपिटल कितनी है बेटा? मतलब 1 अप्रैल 2021 की कैपिटल है 1 लाख। 31 मार्च 2024 को आपके पास ये इंफॉर्मेशन है। कैश बैलेंस है भैया, इन्वेंट्री है, रिसीवेबल फ्रॉम अजय अगेंस्ट क्रेडिट सेल्स, अजय से पैसा लेना, मशीन है, पेबल टू विनोद टूवर्ड्स क्रेडिट परचेज, विनोद को हमें पेमेंट करना है क्रेडिट परचेज के अगेंस्ट। उसके अलावा लोन टेकन फ्रॉम बैंक और ड्रॉइंग मेड ड्यूरिंग द ईयर। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस। तो सबसे बढ़िया क्लोजिंग कैपिटल निकाल लो। पहले क्या निकाल लो? क्लोजिंग कैपिटल के लिए हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना लेंगे। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, यस, ये भी बैलेंस शीट जैसे ही है ना, एज ऑन 31 मार्च 22। ठीक है, हाँ। कैश बैलेंस कितना है बेटा? 30,200, इन्वेंट्री 34,800, डेटर्स अजय मतलब, मशीन क्रेडिटर्स, लोन टेकन फ्रॉम बैंक कितना है? टोटल कितना आया? ड्राइंग यहां नहीं लिखाएगी बेटा, ड्राइंग तो कैपिटल में एडजस्ट हो जाती है ना, तो यहाँ पे जो कैपिटल आएगी वो एडजस्टेड कैपिटल ही आएगी।
1 लाख कैपिटल आ गई हमारी 1,32,000 क्लोजिंग कैपिटल। ये क्या आ गई हमारी 31 मार्च 22, मतलब बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग कैपिटल आ गया। अब आपको निकालना है प्रॉफिट और लॉस। तो प्रॉफिट और लॉस का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, अभी हमने ऊपर लिखा। तो प्रॉफिट, हाँ, प्रॉफिट और लॉस कैसे निकाले? तो क्लोजिंग कैपिटल है 1,32,000 प्लस ड्रॉइंग है 24,000, ओपनिंग कैपिटल है 1 लाख, कितनी है 50। ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये प्रॉफिट और लॉस हो गया। यहाँ पे आप कैपिटल अकाउंट भी बना सकते हो। असेट एंड लाइबिलिटी ऑफ एक्स एज ऑन 31 मार्च 21, एज ऑन 31 मार्च 22 आर एस फॉलोस। 2021 और 2022, मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों फिगर्स दे रखे हैं आपको। यहाँ पे क्या बोला, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, बट क्लोजिंग फिगर्स नहीं दे रखे हैं। बट एडिशनल इंफॉर्मेशन देखोगे तो डिसाइडेड टू डेप्रिशिएट बिल्डिंग बाय 2.5% एंड फर्नीचर बाय 10%। बिल्डिंग को कितने से डेप्रिशिएट करना है? 2.5% से, और फर्नीचर को 10% से। कम कर देंगे, उसके बाद जो वैल्यू आएगी 1 लाख को 2,500 रुपए कम करेंगे तो 97,500, और फर्नीचर 50,000 का 10% मतलब 45,000, ठीक है। उसके बाद इन्वेंट्री दे रखी, डेटर दे रखे, कैश एट बैंक, कैश इन एंड लाइबिलिटीज दे रखी। वन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ प्रोपराइटर वाज मैच्योर्ड ड्यूरिंग द पीरियड एंड अमाउंट ऑफ 40,000 इज रिटेन्ड इन द बिजनेस। मतलब हमारी एक इंश्योरेंस पॉलिसी थी जो मैच्योर हो गई और उसके पैसे जो आए वो बिजनेस में रख लिए, मतलब एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। और प्रोपराइटर टुक 2,000 फॉर मीटिंग फैमिली एक्सपेंसेस। ड्रॉइंग 2,000 रुपए पर मंथ, मतलब 24,000 रुपए साल के। तो सबसे पहले तो हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, तो हम यहां पे भी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कंबाइंड बना लेते हैं। तो 31 मार्च 21, 31 मार्च 22, 21 और 22। तो कौन कौन से फिगर्स है? सबसे पहले तो बिल्डिंग 1 लाख और 97,500, फर्नीचर 50,000, और इन्वेंट्री 1,20,000, 2,70,000, डेटर कैश एट बैंक और कैश 1,200, और फिर इधर लोन्स 1 लाख और 80,000, फिर क्रेडिटर 40,000, और कैपिटल बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। टोटल करो, ₹4,40,700 आपकी क्लोजिंग कैपिटल है। ये तो हो गई ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल। अब हमारा वही कैपिटल अकाउंट भी बना सकते हैं हम। यहाँ पे कैपिटल अकाउंट बना लेता है।
कैपिटल अकाउंट, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 241,200, टू बैलेंस कैरीड डाउन 440,700, फिर बाय बैंक या कैश LIP के, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के, पॉलिसी के मतलब 40,000 रुपए आए थे। टू ड्राइंग, ड्राइंग कितने की? 24,000, टोटल 440, 700 प्लस 24,000, 464,700 माइनस 241,200 माइनस 40,000, 183,500, 183 बाय प्रॉफिट एंड लॉस। ये आपका बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। हाँ, अगर क्रेडिट ज्यादा है डेबिट से, मतलब बैलेंस अगर डेबिट में आ रहा है तो वो लॉस है ना? ओके, बोलो यार। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द इनकम टैक्स ऑफिसर and assessing the income of Shri Moti for the financial year 2020, 21 and 21, 22 feels that Shri Moti has not disclosed the full income. He gives you the following particulars of asset and liability on 1st April 2020 and 1st April 2022. मतलब इन 2 साल की इनकम उसको सही नहीं बताई, 20-21 और 21-22, तो आपको उसने 2 साल के फिगर्स दिए। 2020 के ये असेट और लाइबिलिटी और 2022 के एंड, मतलब 2022-23 के स्टार्ट पे ये असेट लाइबिलिटी है। ड्यूरिंग द 2 year डोमेस्टिक एक्सपेंसेस वर 4,000 पर मंथ। द डिक्लेयर्ड इनकम ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आर 1,05,000, 1,23,000। स्टेट वेदर द इनकम टैक्स ऑफिसर कंटेंशन इज करेक्ट, एक्सप्लेन बाय गिविंग योर वर्किंग्स। तो सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ही बना लेता हूं, है ना? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना लेते हैं। 2020 को हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना रहे हैं, जिसमें कैश 25,500, इन्वेंट्री, सन्ड्री डेटर, लैंड एंड बिल्डिंग। यहां पे ना हम श्री मोती की पर्सनल एसेट भी लेंगे, क्योंकि उसने जो पर्सनल एसेट खरीदी होगी वो भी तो बिजनेस के मुनाफे से ही खरीदी है। और हम इनकम टैक्स ऑफिसर के लिए काम कर रहे हैं, तो उसकी वाइफ की ज्वेलरी भी उसी ने खरीदी होगी। वो कितनी है? 75,000। अरे तो वाइफ की ज्वेलरी खरीदी किसने? मोती ने। कौन से पैसों से खरीदी? असेट तो है ना। मोती के ब्रदर का लोन, क्रेडिटर कितना है? टोटल करो। 3 लाख। ये कैपिटल है मोती की 1 अप्रैल 2020 की है, ठीक है। अब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हम 1 अप्रैल 2022 का बना लेते हैं। इसमें कैश इन हैंड कितना है? ओके, इन्वेंट्री कितनी है? डेटर कितने हैं? लैंड एंड बिल्डिंग
मोटर कार भी ले ली और उसकी वाइफ की ज्वेलरी। लोन टू मोतीज ब्रदर, अब मोती के ब्रदर को लोन दे रखा उसने, कितना है? 20,000। और क्रेडिटर कितने के? ये हमारी कैपिटल हो गई 1 अप्रैल 22 की, है ना। अब हम कैपिटल अकाउंट नहीं बना के हम प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं उसका। प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए सबसे पहले तो क्लोजिंग कैपिटल, मतलब कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2002, 5,65,000, है ना, प्लस ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द 2 years 4,000 पर मंथ के हिसाब से 24 मंथ्स की 96,000 की ड्राइंग है। और 2 साल है ना, 2020 कौन कौन से ईयर दे रखे थे देखो तो सर, 2 साल है ना, 21 22 22 23। 1 अप्रैल 20 से 1 अप्रैल 22 तक कितने महीने होता है? 24 मंथ्स। कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2020 जो थी हमारी, वो कितनी आई थी? ओपनिंग 3,13,000। तो 2 साल का एक साथ प्रॉफिट नहीं निकाल सकते हैं क्या? हाँ बेटा, 3,48,000 प्रॉफिट फॉर 2020 21 एंड 21 22, मतलब 20 से 22 तक का प्रॉफिट। 2 साल का प्रॉफिट 348 होना चाहिए, बट प्रॉफिट डिक्लेयर्ड बाय मोती कितना है? मोती ने कितना प्रॉफिट डिक्लेयर किया? 20 21 और 21 22 का 1,05,000 प्लस 1,23,000, कितना डिक्लेयर किया? 1,05,000 प्लस 1,23,000, टोटल करो भाई। हाँ खोए रहते हो तुम लोग यार। 1,05,000 प्लस 1,23,000, 2,28,000, 2,28,000, मतलब कि शॉर्ट डिक्लेयर्ड कितना किया? तो उसने कितनी इनकम शॉर्ट डिक्लेयर की? 1,20,000। असेसिंग ऑफिसर सही था, यस। 1,20,000 रुपए से उसने उसकी इनकम कम शो की है। क्यों नहीं निकाल सकता? ठीक है, जो फिगर आपके पास थे उस हिसाब से आपने वर्किंग की। अभी तक तो हमने देखा प्रॉफिट और लॉस कैसे निकाले, ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल से फॉर्मूले लगा के। पहले तो ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल निकाली हमने, कैसे? कैपिटल इज इक्वल्स टू असेट माइनस लायबिलिटी, और प्रॉफिट और लॉस निकाला। अब इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में बहुत बार दूसरी इंफॉर्मेशन भी गिवन नहीं होती है। जैसे इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे ना आपको कुछ समरीज दे रखी है फिगर्स की, कैश पेमेंट और बैंक से जो पेमेंट हुए उसकी समरी गिवन है ना, और सेल्स निकालनी है। जैसे बहुत बार क्या होता है क्वेश्चन में, कैश सेल गिवन नहीं होती, क्रेडिट सेल तो गिवन होती, कैश सेल गिवन नहीं होती है। तो क्या करेंगे हम? कैश बुक बना लेंगे। ये लास्ट देख लेते हैं। कैश बैलेंस हमारा दे रखा है 2। अब इसमें ना कंसोलिडेटेड बना सकते हैं हम, कैश और बैंक एक साथ।
टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश का बैलेंस कितना है हमारा 250 और बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है, क्या दे रखा है, तो इधर क्रेडिट में भी आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि बैंक ओडी है तो उसका क्रेडिट बैलेंस है, तो कितना है 5400। कैश परचेज हमने कितने की बेटा हमको ये नहीं पता ना अब नीचे के ट्रांजेक्शन कैश में हुए कि बैंक से हुए, तो हमने दोनों का कंसोलिडेटेड अकाउंट बना लिया। अगर बैंक बैलेंस होता तो वो भी यहां लिख देता मैं। कलेक्शन फ्रॉम डेटर कितना हुआ, तो डेटर से कनेक्शन हुआ है 45,000, बाय परचेस लिख दी ना बेटा। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर टू फर्नीचर, फर्नीचर कितने में बिका, मशीनरी खरीदी हमने, पेमेंट ऑफ क्रेडिटर, क्रेडिटर्स को पेमेंट किया हमने, एक्सपेंसेस 84, फ्रेश कैपिटल ब्रॉट इन, कैपिटल कितनी है 5000, बाय ड्रॉइंग, कंबाइंड कैश बुक बना रहे हैं हम, क्या बना रहे हैं बेटा, बट इट इज ए समरी ऑफ कैश बुक, समरी ऑफ कैश बुक, समरी है ना क्योंकि सारे पेमेंट एक साथ लिख रहे हैं हम। बाय बैलेंस कैरीड डाउन, कैश है 310 और बैंक भी ओवरड्राफ्ट नहीं है, नॉर्मल है 1180। अब क्या करेंगे, टोटल कर लो, टोटल ऑफ क्रेडिट साइड है हमारा क्रेडिट का टोटल आ रहा है 59940 माइनस डेबिट कर दो। अब इसमें कुछ भी मिसिंग हो सकता है, जैसे क्रेडिट ज्यादा है डेबिट से तो मतलब कोई ना कोई चीज आई होगी, तो टू सेल्स, ये क्या हो गई हमारी कैश सेल्स, क्या हो गई कैश सेल 8340। अगर डेबिट ज्यादा है क्रेडिट से तो मतलब पेमेंट साइड कम है, तो पेमेंट साइड में कैश परचेज लिख सकते हैं हम, बैलेंसिंग फिगर हम यही अज्यूम, क्योंकि हमारे पास इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है तो हम क्या मानेंगे कि इसने माल कैश में बेचा होगा, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है ना, तो 8340 की कैश सेल आ गई। ठीक है, तो बहुत सारी अदर इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी, आगे हम कल के लेक्चर में देखेंगे।